हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 नाइन्थ की मैथ है अपनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इससे पहले समझिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। तो इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या क्या है, परिमेय है और कौन सी संख्या है अपरिमेय है। मतलब हमें पहचान करना है कि 2 - √5 परिमेय है या अपरिमेय। 3 + √23 -√23 अपरिमेय की परिमेय। मतलब इन सभी संख्याओं का हमें परिमेय है या अपरिमेय क्या करना है, हमें इनकी पहचान करना है। इनकी पहचान के लिए एक छोटा सा फार्मूला आप लोग को बताऊंगा, जब लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आएंगे। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कॉपी में। चलिए तो ये कॉपी हम पहुंच चुके हैं, है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर मान लीजिए ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लेते हैं क्या हमारी हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई। और अपरिमेय संख्या क्या हो गई, √2, √3 और पाई, है ना। पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में काहे का चिन्ह हो, या तो प्लस का चिन्ह हो, या तो गुणे का चिन्ह हो, या तो माइनस का चिन्ह हो, या फिर भाग का चिन्ह हो। अगर ऐसा पाया जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में, तो समझिए जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा फिर बच्चों, वो आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या में। किस में आएगा, उसका आंसर आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या में। किस में आएगा, वो आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या में। इसी को समझें। और अगर बात करें कि परिमेय संख्या की पहचान क्या होगी, तो मेरे पे बच्चों जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो किस में होंगी, वो हमेशा P/Q के रूप में होंगी। यानी कि 1/2 या 2/3 जितनी भी संख्याएं बटे के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। और जितनी भी संख्या ये रूट में होती है, किस में होती है, ये रूट में होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं, है ना। अगर इनके पीछे कुछ नहीं है मतलब कि एक है ना, शून्य नहीं है, और 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब कि एक है, मतलब क्या है, ये क्या हो गए, परिमेय संख्या हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर यदि इनके नीचे एक जगह शून्य होता, क्या होता है, शून्य होता है, तो ये क्या होता है, यह एक अपरिमेय संख्या होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए तो बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। इतना अगर समझ गए आप लोग तो बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ जाएंगे और कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अपना पहला क्वेश्चन है मेरे पे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा 2 - √5। अब इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना, करना हमें इसे हमें ज्ञात करके बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे पे बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, 2 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब क्या है, एक है, तो क्या है हमारा ये परिमेय संख्या हो गया। और ये क्या है, √5, तो √5 क्या होता है, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो मतलब ये संख्या क्या हो गई, मतलब क्या संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। क्या हो गई पे बच्चों, मतलब क्या हो गई हमारी, अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग को सीधा माइंड पे चढ़ जाए। तो समझ गए मेरी बात को। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलें। चलिए अब यहीं पर हम देखते हैं दूसरा प्रश्न अपना। दूसरा प्रश्न क्या है अपना, 3 + √23 कोष्टक -√23। कोई दिक्कत आप लोग के यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग भी। ये क्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्लस √23 ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, माइनस √23 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। कोई दिक्कत। चलिए सबसे पहले इसे हम कोष्टक के बाहर कर लेते हैं। तो इसे कोष्टक के बाहर करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, यहाँ का दे सॉल्व कर लेते हैं ना, SOLVE। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3
प्लस अंडर रूट 23, ये माइनस तो माइनस अंडर रूट 23। क्लियर है। अब ये 23 और ये 23 के बीच में क्या माइनस है, मतलब ये क्या हो गया, 23 से 23 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3। क्या बचेगा 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, मतलब क्या हो गई, यह हो गई हमारी एक परिमेय संख्या। क्या हो गई बच्चों, ये हो गई मतलब हमारी एक परिमेय संख्या। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है, इतना समझ पा रहे हैं। चलिए अब यहां पर बात करेंगे प्रश्न तीसरा की, यहीं पर ले लेते हैं प्रश्न तीसरा। चलिए तो प्रश्न तीसरा क्या है हमारा, यहां पर प्रश्न तीसरा होता है हमारा 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 7। अब यहाँ पर बहुत ही आसान है, क्या है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू पे ले लेता ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे अगर हम लोग, तो थोड़ा समझिएगा मेरे पे बच्चों, इसको सेम सेम लिख लेते हैं ना, अंडर 2 अंडर रूट 7 और 7 अंडर रूट 7, यही लिखा हमने क्या। अब अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 क्या हो गया, मान लीजिए कट गया, क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो क्या बचा यहाँ पास, तो यहाँ पर बचता है हमारा 2/7, मतलब कि P बटे Q के रूप में है, तो क्या हो गया, P बटे के रूप में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। समझ गए मेरी बात, मेरी बातों को बच्चों। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां पर बात करेंगे अपने चौथे क्वेश्चन का। चौथा अपना क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे पर बच्चों, 1/√2, 1/√2। तो इसे में तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि हम पहले फॉर्मूले में पढ़े हैं अपन, क्या पढ़ लिए हैं अपन शुरू में, कि यदि परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या हो, प्लस गुणा माइनस भाग हो, तो हम देख रहे हैं एक क्या है, एक हमारी होती है क्या परिमेय संख्या, क्या होती है, एक क्या है, एक हमारा परिमेय है, और अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 क्या है हमारा अपरिमेय है। और दोनों किस में है, बटे के रूप में, यानी कि किस में है, भाग के रूप में। किस में पर बच्चों, भाग के रूप में है, तो क्या होगी, तो ये होगा हमारे इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, अपरिमेय संख्या, क्योंकि भाग के रूप में है ना, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या पे बच्चों, ये हो गई हमारी डायरेक्टली अपरिमेय संख्या। क्लियर है। अब बात करते हैं पांचवें नंबर का। पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 2π, क्या है 2π। अब यहां पास भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर सॉल्व करें या आंसर है ना, सॉल्व या आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो 2 क्या है हमारी, 2 हमारी क्या है परिमेय संख्या है, और पाई क्या है हमारी, पाई क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है, और डॉट लगा हुआ है मतलब क्या है कि गुणे का चिन्ह है, क्या है गुणे का चिन्ह है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर प्लस माइनस गुणा भाग किसी का भी होता है, चिन्ह होता है, तो क्या हो जाती है, वह हमेशा क्या होती है पर बच्चों अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है आप लोग को क्या मेरी बात, क्लियर है क्या। चलिए अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया है तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही मैं आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए बात करते हैं प्रश्न दूसरा, किसका, प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा आप लोग एक बार नोट्स में सॉरी बुक में देख लीजिएगा। चलिए हमने प्रश्न पहला प्रॉपर तरीके से ज्ञात कर लिया बच्चों, है ना, ये पांचवा 2 × π इतना हमने ज्ञात कर लिया। अब बात करेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या बोलता है बच्चों कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है, इसे हमें सरल करना। क्या करना है बच्चों, इसे हमें सरल करना है। तो कैसे सरल करना है, आइए चलते हैं अपने कॉपी की ओर। क्वेश्चन क्या है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 2 + √2।
इसको करना है हमें सरल करना है बच्चों, इसे हमें सरल करना है। चलिए इसे हम सरल करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कॉपी की ओर। चलिए पर बच्चों प्रश्न दूसरा क्या है, सरल कीजिए। तो प्रश्न दूसरा का हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। चलिए अब इसे क्या करते हैं, अपन सरल करते हैं। क्या करते हैं पर बच्चों, इसे हम सरल करते हैं। तो सरल करने का फॉर्मूला क्या है पर बच्चों, सबसे पहले ये जो अपन को पहला कोष्टक दिखाई दे रहा है, तो पहले कोष्टक के एक अंक को पहले इन सभी से गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुणे का चिन्ह है। क्या है, गुणे का चिन्ह है। और फिर इसी कोष्टक के दूसरी संख्या को पुनः इसके दोनों अंकों के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर 3 का गुणा अगर मैं 2 के साथ करूं, तो 3 दूना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 दूना 6। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस प्लस है तो प्लस। अब 3 का गुणा अगर मैं √2 के साथ करूं, क्या √2 के साथ करूं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3√2 आएगा। कितना आएगा, 3√2 आएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, प्लस है, तो यहां पर क्या आएगा हमारा प्लस। अब √2 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2√3। कितना आएगा, 2√3। अब √3 का गुणा √2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले चिन्ह का ध्यान दीजिए, प्लस है तो यहां पर कर देंगे प्लस, और यहां पर क्या आएगा, 3 दूनी 6, मतलब कि रूट के अंदर कितना हो जाएगा हमारा 6। कितना हो जाएगा बच्चों, रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 6। कोई दिक्कत, यही हो गया हमारा क्या आंसर। क्या हो गया बच्चों, यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को क्या, कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है। चलिए बात करते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न का। तो अपना दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं ना। प्रश्न दूसरे की बात करते हैं। प्रश्न दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 प्लस √3 कोष्टक 3 माइनस √3। अब इसे क्या करना है, इसे हमें सरल करना है। करना है, इसे हमें सरल करना है। सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी करके देखते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम क्या देंगे मेरे बच्चों, इस कोष्टक के अंदर प्लस और माइनस हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, प्लस और हमें माइनस दिखाई दे रहा है। 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, दोनों संख्या क्या है, सेम सेम है, और दोनों के बीच में कोष्टक के बीच क्या है, प्लस और माइनस है। मतलब यहाँ पर एक क्या बनता है, एक फार्मूला बनता है। तो इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए, है ना। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये क्या है, 3 मतलब कि ए मान लेते हैं, और प्लस है तो प्लस, और √3 है तो इसको मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत, ये कोष्टक लग गया। इंटू है तो इंटू, 3 को मान लेते हैं क्या, ए, और ये माइनस है तो माइनस, इसको मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत। अब इसके बराबर में होता है मेरे प्यारे बच्चों a² माइनस का b²। क्या होता है, a² माइनस का b²। मतलब कि ये फॉर्म, ये दोनों फॉर्म देखिए, क्या ये फॉर्म ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो क्या यही फॉर्म लिखा हुआ है क्या, यस। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को इस फॉर्म में बदल देंगे। क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, a है 3 और a है 3, तो a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा 3 का हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या माइनस है फॉर्मूले में, तो यहां पर क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। अब √3 और √3 दोनों क्या है, b है, तो √3 क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, √3 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कोष्टक भी लगेगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ गए आप लोग, इतना समझ गए, ये फॉर्मूले के हमने मान पर रखा हुआ है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे स्कूलों, √3 का जो अंडर रूट है, अंडर रूट से 2 क्या होता है अपना कट जाता है, ये रूट से ये 2 क्या होता है अपना कट जाता है। तो क्या बचेगा, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं।
तो 3 का अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 3 तिरकाई कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 3 तिरकाई 9, 3 गुणा 3 करोगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर लगा मतलब 3 कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है, तो 3 गुणा 3, 3 तिरकाई 9, माइनस है तो माइनस। अब ये रूट तो हट चुका है क्योंकि स्क्वायर था, तो कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा है हमारा 3। अब 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या है बच्चों, ये हो गया अपना आंसर। समझ गए क्या आप लोग। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इतना आसान भाषा आप लोग कोई भी नहीं बता पाएगा। चलिए तीसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन का फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, है ना। तीसरा प्रश्न, अपना तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, √5 प्लस √2 और इन सभी का क्या है, स्क्वायर है। क्या है बच्चों, इन सभी का क्या है, स्क्वायर है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। कैसे, मैं आप लोग को बता देता हूं, है ना। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। ये बिना फॉर्मूला के ये जो जितने सवाल है ये सॉल्व नहीं होते, है ना। चलिए इसका फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है इसका क्या है, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 5 मतलब a और 2 मतलब b, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर इसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, ये एक हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले में अब हम क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म है और इसको हमें क्या करना है, विस्तारित रूप करना है। तो a का मतलब क्या है 5, तो क्या करेंगे √5 का स्क्वायर, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, √5 का स्क्वायर करेंगे। प्लस है तो प्लस b क्या है 2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है तो 2 ऑलरेडी हो जाएगा। a का मतलब क्या है √5 और डॉट लगा है, कुछ नहीं मतलब डॉट मतलब गुणा, और b का मतलब क्या है √2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा √2। क्या हो जाएगा बच्चों, √ यहाँ पर देखो गया हमारा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब जो कटता है उसको काट दो और जो बचता है उसे बचा लो। तो ये वाले रूट से ये वाला √ क्या होता है, कट जाता है। ये वाला 2 से ये वाला 2 क्या होता है अपना, कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 प्लस 2, इतना बचा, प्लस 2√5 इंटू √2। कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। अब इसे क्या करेंगे, 5 2 कितना होता है 7 होता है। कितना होता है बच्चों, 5 2 कितना होता है 7 होता है। प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इंटू लगा हुआ है, तो 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, तो रूट के अंदर हो गया 10, रूट के अंदर कितना हो गया 10 और 2 है तो 2। ये अपना हो गया आंसर। क्या हो गया बच्चों, ये अपना हो गया आंसर। कोई दिक्कत पेरेंट्स बच्चों, समझ में आया क्या। चलिए अब बात करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन इतना ही आसान है जितना कि ये वाला है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर कर दें। मजा आ रहा है ना, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए बात करते हैं चौथा प्रश्न का। यहीं पर डाल लेते हैं अपना चौथा प्रश्न। चलिए चौथा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न अपना √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना हो गया क्वेश्चन। अब यहां पर डालेंगे क्या, सॉल्व करेंगे, सॉल्व। यहां पर हम डाला क्या, सॉल्व। चलिए अब यहां पर भी एक क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला। क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला। चलिए पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस से यहाँ पर प्लस है, मतलब प्लस और माइनस का फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। कैसे लगा है, चलिए मैं आप लोग को फॉर्मूला पहले लिख के दे देता हूँ, है ना। ये फॉर्मूला को आप लोग को हर सवाल में नहीं करना है, फॉर्मूला को सवाल में नहीं लिखना है ना, अगर सवाल आता है तो। चलिए तो फॉर्मूला क्या है अपना, 5 मतलब a और √2 मतलब कि b, ये भी a ये भी b। ये माइनस वाला है तो a - b इंटू a प्लस b
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए अब क्या करना है, इस रूप, ये जो रूप लिखा हुआ है, यह इस रूप लिखा हुआ है, हमें इस रूप में क्या करना है, लिखना है। क्या करना है? इस रूप में हमें लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। ए मतलब क्या है? √5। √5 क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा अपने यहाँ पर स्क्वायर। √5 का क्या हो गया बच्चों? स्क्वायर। ये फॉर्मूला का माइनस है तो ये फॉर्मूला का माइनस, और b मतलब √2, तो √2 इसका हो जाएगा अपना क्या? स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता है। क्या होता है? √2 और स्क्वायर क्या होता है? कट जाता है। तो यहाँ पर बच्चा 5 माइनस यहाँ पर बच्चा 2, तो 5 में से 2 चला जाएगा फिर बच्चों, तो कितना बचेगा? 3। ये अपना हो गया आंसर ANS। क्या कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर बच्चों ये रहा अपना प्रश्न दूसरा। अब मेरे पे बच्चों प्रश्न तीसरा की ओर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिर बच्चों प्रश्न तीसरा, है ना। अभी तक हमने क्या है, प्रश्न दूसरा कर लिया है प्रॉपर तरीके से, है ना। प्रश्न दूसरा तो हमने कर लिया, है ना। क्या है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी को हमने क्या कहा, सरल कर लिया। अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा की। प्रश्न तीसरा क्या कहता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। उसके बाद, है ना, इसको करना क्या है कि एक छोटा सर्कल बनाकर समझना है। वैसे एक पेपर में कभी आता नहीं है और ना ही आएगा, लेकिन करना क्या है, बहुत जरूरी है ना। क्या हो पता है, आ सकता है। चलिए समझते हैं पहले ये क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है प्रश्न तीसरा कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, है ना, वो बछड़ा चिल्ला रहा है। चलिए चलने दीजिए इतना, है ना। बस आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन को समझ गए आप लोग कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, है ना, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इसका क्या करना है, एक छोटा सा एक आंसर लिख देना है। क्या करना है, एक छोटा सा आंसर लिख देना है। तो पहले तो आप समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आंसर क्या अपना लिखना कैसे है ना। अपन को आंसर लिखना कैसे है, थोड़ा सा इसको ऊपर क्यों कर देते हैं, है ना। आंसर लिखना कैसे, इसको तो समझना पड़ेगा ना भाई। चलिए तो मान लेते हैं क्या है, मान लीजिए सी और उसका व्यास मतलब वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब कि वृत्त के चारों ओर का एरिया। ये अपना मान लिया क्या, वृत्त बन गया, ये बन गया वृत्त, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। ये किनारा, जो किनारे का एरिया कहलाता है, ये कहलाता है क्या, वृत्त की परिधि। इसे हम क्या मान लिए, सी। क्या मान लिए, इसे मान लेते हैं हम सी। और क्या बोलता है, और उसका व्यास मान लीजिए क्या, डी। तो वृत्त का आधा, ये पूरा सर्कल क्या वृत्त है, और ये वृत्त का आधा क्या कहलाता है, व्यास। तो मतलब ये हो गया हमारा डी, क्या हो गया हमारा व्यास, क्या हो गया, व्यास हो गया। और इस अनुपात को परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। क्या है, पाई बराबर C/ क्या है, डी। इसको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो इस तथ्य का अंतर विरोध करता है। सी और डी एक दूसरे क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इस कहने का मतलब क्या है, सी और डी एक दूसरे क्या करते हैं, विरोध करते हैं, अंतर विरोध करता है। मतलब कि देखिए सी बाहर का पड़ता है और डी क्या है, अंदर का है, क्योंकि वृत्त का आधा हो गया, है ना। तो सी डी का विरोध करता है या डी सी का विरोध करता है। और इन दोनों के बराबर होता है क्या, अपना पाई। क्या होता है, इन दोनों के बराबर में होता है अपना पाई। क्लियर है। तो प्रतीत करता है, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय है। हम सभी को पता है पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो एक सिंपल सा फंडा, यही हमारा हमारा क्वेश्चन ही आंसर बता दिया फिर बच्चों कि सी और डी कोई एक संख्या में से क्या है, अपरिमेय है। क्या है? कोई तो कोई एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार अपन मान लेते हैं क्या, टू एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यदि हम इसमें अंडर रूट लगा दें तो क्या बन जाता है, एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि सी क्या है हमारा, सी मान लेते हैं हम, सी बराबर मान लेते हैं 2। क्या मान लिया, सी बराबर हमने मान लिया 2, और इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, डी। और डी मान लेते हैं अपना 0। अगर किसी बटे की संख्या में 0 आ जाती है तो वह संख्या परिमेय नहीं कहलाती है, वह कहला जाती है अपरिमेय। क्या कहला जाती है, अपरिमेय संख्या कहला जाती है। तो या तो सी या तो डी, तो सी और डी में से दोनों में से कोई एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि पाई तो परिमेय है ही, सॉरी पाई क्या है, अपरिमेय है, पाई तो अपरिमेय है ही। इसके साथ साथ सी और डी में से कोई एक संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो इसलिए सी बटा डी भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसा मैंने ये बताया, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन 0 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये दोनों मिलकर अपरिमेय बन गए, बन गए ना। उसी प्रकार सी और डी में से कोई एक संख्या क्या है, अपरिमेय है, इसलिए सी बटा डी भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आप लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, ये सर्कल आप लोग को नहीं बनाना है, बस आप लोग क्या करना है, उत्तर लिखना है। क्या लिखना है, आप लोग उत्तर डालेंगे और आप लोग को क्या लिखना है प्यारे बच्चों, सी और डी। बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं आप लोग को, है ना। सी और डी में से कोई संख्या क्या है, अपरिमेय है। क्या है बच्चों, अपरिमेय है। चूंकि सॉरी इसलिए सी बटा डी भी क्या होगी, एक अपरिमेय। क्या होगी, एक अपरिमेय होगी। आप लोग को आंसर बस इतना ही लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या हो गया अपना, सॉल्व। प्रश्न क्या हो गया, प्रश्न अपना क्या हो गया, प्रश्न क्रमांक तीसरा अपना हो गया सॉल्व। क्लियर है, समझ में आया? क्या समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और एक शेयर कर दें। चलिए बात करते हैं प्रश्न चौथा की। अब प्रश्न चौथा क्या कहता है, प्रश्न समझिएगा थोड़ा सा। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर 9.3 को क्या करिए, निरूपित कीजिए। चलिए चलते हैं तो अपने एक कॉपी की ओर, है ना। चलिए तो प्रश्न 4 क्या है, संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो एक संख्या रेखा हमें बनानी पड़ेगी, क्या पड़ेगी, संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो चलिए संख्या रेखा बनाते हैं, है ना। संख्या रेखा बनाने के लिए इसके लिए जरूरत पड़ेगी, यस और नो, यस पड़ेगी, है ना। चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर कितना दर्शाना है अपन को, 9.3 दर्शाना है। क्वेश्चन क्या बोलता है 9.3 का, तो 0 से लेके चलेंगे तो ये हमारा 0 होता है यहाँ पास, ये अपना 0 और ये अपना हो गया 9, है ना। ये 0 और ये अपना हो गया 9 और 9.3, तो 1 2 3 अपना यहाँ पास होगा ना, 9 1 2 3 यहाँ तक। चलिए संख्या रेखा पर इतना अपन क्या कर लिया, ये हमने इतना क्या करें, लाइन खींच लिया है। क्या कर लिया हमने, इतना लाइन खींच लिया। क्लियर, इतना आप लोग को कोई दिक्कत। 9.3 अपन क्या करता है, 9.3 का हमने लाइन खींच लिया। अब क्या करना है, इससे एक पॉइंट और खींच लेना है। इसको पहले नाम देते हैं, कहते हैं नाम देते हैं। इसको मान लिए ए और इस बिंदु को मान लिए बी, है ना, बिंदु ए बिंदु बी। अब इससे 1 सेंटीमीटर हमें और आगे लेना है। क्या करना है, इससे हमें 1 सेंटीमीटर और आगे लेना है। चलिए इससे लेते हैं ना, ये पॉइंट से अपना ये पॉइंट था,
एक पॉइंट हमने 1 सेंटीमीटर हमने और आगे ले लिया और इसका हमने नाम दे दिया क्या पर बच्चों, इसको हमने नाम दे दिया सी। क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया सी। अब डिवाइडर के माध्यम से क्या करना है, हमें इसमें एक चाप काटना है। क्या करना है, चाप काटना है। तो चाप क्या काटेंगे पर बच्चों, आधे से ज्यादा का। मान लीजिए देखिए ये बिंदु ए है, अब बिंदु ए का सेंटर पॉइंट ये होगा, तो इसके आधे से ज्यादा यहाँ कहीं लेना है ना, तो आधे से ज्यादा का लेना है। चलिए ले लेते हैं। तो ये डिवाइडर हमने लिया, करिए डिवाइडर लिया और हमने ये लिया और इसका आधे से ज्यादा हमें करना है, आधे से ज्यादा हमें लेना है सेंटर पॉइंट। तो इसका आधे ज्यादा ये है ना, इसका आधे ज्यादा हमने लेना है। एक चाप हमें यहाँ काटना है और एक चाप हमें नीचे काटना है ना। थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट लेते हैं और इसे बिना हिलाए कहाँ रखना है, सेंटर सी में रखना है। किसके रखना है, बिंदु सी पे रखना है और चाप काटना है। हाँ थोड़ा सा छोटा काटा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिख रहा है आप लोग को पेंसिल, दिख रही है पेंसिल आप लोग को है ना। अब इसे क्या करना है, हमें इस पे एक 90 डिग्री का एंगल का पूरा लाइन खींच देना है, सीधी रेखा दोनों को मैच करके। तो दोनों कटान बिंदु को मैच करेंगे, ये दोनों कटान बिंदु, और इस पे एक सीधी रेखा डाल देंगे। तो ये अपना निकला है क्या, एक सेंटर पॉइंट। क्या निकला है, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। इसे मान लेते हैं ओ। क्या मान लिए, इसे हमने मान लिया ओ। अब क्या करेंगे पर बच्चों, जितना मान इसका है इस सेंटर पर रखेंगे, जितना मान इसको हमें यहाँ मिला है उतना ही मान हमें यहाँ पर मिलेगा है ना। तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो इसको इसके बराबर कर लीजिए, बिंदु सी के बराबर कर लीजिए, ये बराबर हो गया। और इस बार देंगे तो बराबर ही होगा अपना, यस बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे, हाफ सर्कल बना लेंगे। क्या करेंगे, एक हाफ सर्कल बना लेंगे। ये एक्यूरेट बना है अपना, क्लियर आएगा अपना एक्यूरेट। चलिए अब क्या करना है पर बच्चों, हमें एक संख्या रेखा क्या करना है, हमें दर्शाना है। क्या करना है, एक हमें संख्या रेखा दर्शाना है। तो संख्या रेखा दर्शाने के लिए मेरे पे बच्चों, इसका जो बिंदु बी है, क्या है, बिंदु बी है, बिंदु बी से इसका आधे से थोड़ा सा, इन दोनों पॉइंट से आधे से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, यहां कहीं लेना है। क्या करना है, हमें यहां कहीं लेना है, यहां कहीं लेना है। और एक चाप हमें यहां पर काटना है और एक चाप हमें थोड़ा सा इसको लंबा लंबा चाप काटना है ना, ये यहां, और एक चाप हमने यहां पर काट दिया, कोई दिक्कत। और हमने एक चाप हमने यहां पर काट दिया। क्या कर दिया, एक चाप हमने यहां पर काट दिया। और इसी सेंटर पे रख के पे बच्चों, एक चाप हमने यहां काटा और एक मिनट, थोड़ा सा इसका पूरा मैच नहीं हो रहा ना, ये था पूरा और ये बी का सर्कल पूरा घूमा नहीं था है ना। ये तो देख रहे हैं पर बच्चों, यहां पर जो हमारा चाप काट रहा है, कहां पर काट रहा है, ये पॉइंट पे काट रहा है। कहां काट रहा है, ये पॉइंट काट रहा है अपना करना बिंदु, यहां पास आ रहा है। तो अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, बिंदु बी से मैच कर देंगे। थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है ना, कोई ये कुछ यहाँ कहीं होगा अपना है ना, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं मिलना चाहिए था इसमें, ये यहाँ पास आना चाहिए था थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा कुछ मिसमैच हो चुका है। तो सेंटर पॉइंट अपना कहाँ पास आना था, इसका टक्करटान बिंदु यहाँ पास आना था। तो ये बनता है अपना कितना, 90 डिग्री का एंगल। कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या, हम बिंदु डी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं बिंदु डी। क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं बिंदु डी। अब क्या करेंगे, इसके आगे हमें क्या ना, बढ़ाते चलना है। करना है 1 सेंटीमीटर के तो है ही, 1 सेंटीमीटर के तो है ही अपना। अब इसके हमें आगे बढ़ाते चलना है। तो चलिए इसको बढ़ा देते हैं अपन।
1 सेंटीमीटर ये हो गया, एक तो अपना ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। चलिए एक सीधी रेखा खींच देते हैं इसी में। चलिए तो इसको मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 और ये हो गया अपना 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो बच्चों। अब हमें क्या करना है, 9.5 का क्या करना है, हमें दर्शाना है। क्या करना है, हमें दर्शाना है। तो हम यह क्या करेंगे, बिंदु सी पे रखेंगे और इस बिंदु पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इस बिंदु पर। कहाँ रखेंगे? इस बिंदु पर रखेंगे और इस चाप को पूरा घुमा देंगे। सॉरी, बिंदु यहाँ पर है ना, बिंदु बी पर रखेंगे। बिंदु बी पर रखेंगे, बिंदु बी पर रखेंगे और ये इस चाप को पूरा घुमा देंगे तो ये जाए कहाँ, 3 पॉइंट, है ना। थोड़ा सा अपन सर्कल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है ना। ये क्या होगा कि इसका जो पॉइंट कटता है ना पर बच्चों, तो ये यहाँ कहीं आता है। कहाँ आता है? ये यहाँ कहीं आता है। 3 पॉइंट के आगे यहाँ कहीं आता है ना। क्या आता है? यहाँ कहीं आता है। तो ये जो अपना कटेगा चाप, ये जो अपना चाप कटता है पर बच्चों, तो ये कट के ऐसे कुछ करके यहाँ कहीं आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पर आता है। अपना थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब हो गया है ना। तो जो 3 पॉइंट क्या आता है, आगे आता है। क्या आता है? 3 पॉइंट आगे आता है। तो ये होता है अपना, क्या होता है, संख्या रेखा पर मान। क्या होता है? संख्या रेखा पर अपना मान होता है ना। तो बी और डी, क्या, बी और डी बराबर ये अपना मान निकल आता है फिर बच्चों 9.3। 9.3 का अगर अंडर रूट निकालोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 3 के आगे है ये, है ना। तो इसका आंसर 3 पॉइंट कुछ में आता है ना। थोड़ा सा अपना हिल चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर आ रहा था, ये यहाँ पर ना आके कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आना चाहिए था। क्लियर है? आप लोग ध्यान से देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया। क्लियर है? चलिए बात करते हैं प्रश्न 5 की ओर। चलिए चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। चलिए पर बच्चों, हमने प्रश्न नंबर 4 भी क्लियर कर लिया है। अब बात करेंगे प्रश्न 5 का। करेंगे प्रश्न 5 को क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो प्रश्न 5 क्या बोलता है पर बच्चों, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। मतलब इनका हर मतलब क्या है, ऊपर की जो संख्या होती है क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी अंश, और जो नीचे की संख्या कहलाती है ये कहलाती है हमारी हर। कहलाती है हर। तो क्या करना है, हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो अंश और हर, तो क्या करना है, हमें हर का परिमेयकरण करना है। चलिए करते हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स कॉपी की ओर। चलिए पर बच्चों, प्रश्न 5 है हरों का परिमेयकरण, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है 1/√7। क्या है? 1/√7 पहला क्वेश्चन है। इसको करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे? इसको करेंगे सॉल्व। अब हरों का परिमेयकरण करने के लिए पहले बच्चों क्या पढ़ना है, हर को एक बार अंश में और एक बार हर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर √7, तो इसका चिन्ह है गुणे का, और हंस किस करना है, अंश का तो करना है, हर का करना है। तो हर एक बार ऊपर 7 रहेगा और सेम हमारा बटे के रूप में भी हर को लिखा जाएगा, क्योंकि हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। इतना बात आया समझ में? चलिए अब एक का गुणा अगर √7 के साथ करोगे तो कितना आएगा, √7 ही आएगा। और यदि आप लोग √7 का गुणा √7 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। ये हो गया अपना आंसर। कितना आसान था, इजीली है। हरों का क्या है, हरों का परिमेयकरण। हर क्या है, अंश ऊपर का है, हर नीचे का है। इसका करना परिमेय का, जिसका परिमेयकरण करना होता है उसका गुणांक में, एक अंश में और एक हर में सेम सेम लिखना पड़ता है। और यदि कोई संख्या प्लस में है तो माइनस में है, जो माइनस में वो प्लस में। चलिए देखते हैं कैसे। ये दूसरा प्रश्न है ना। दूसरा प्रश्न क्या कहता है अपना, 1/√7 माइनस √6। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर हरों का परिमेय करना, ये चिन्ह किसका है, माइनस का, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। चलिए कैसे,
तो 1/√7 माइनस 1/√6, ये लगा हमने गुणांक का चिन्ह। अब ये ऊपर जाएगी तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। अगर मैं इसका गुणा करूँ, एक का गुणा √7 प्लस √6 के साथ करूँगा तो क्या आएगा आंसर में, वही आएगा। तो √7 प्लस √6 ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बटे में देखिए, अगर इन दोनों के बीच में क्या है, गुणांक का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये माइनस का है और ये प्लस में। इससे पहले भी हमने सूत्र रूप में किया हुआ है। क्या किया हुआ सूत्र रूप में, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। a माइनस बी, ये होगा a, ये होगा b, है ना, इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस का b²। ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। तो ये ए बी के रूप में लिखा हुआ है, ये सेम फॉर्मूला। तो क्या मान लिखा, a² प्लस b², मतलब a का मतलब क्या होगा 7, तो a का मतलब होगा √7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और 6 हो गया b, तो √6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये a b, ये भी a और ये b, a में 7 है और b में क्या है 6 है। a में 7 है, b में 6 है। अब ये वाले स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है, ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है अपना, कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। तो अपना आंसर कितना बचता है बच्चों, √7 प्लस √6 बटे 7 माइनस 6 ans अपना हो गया आंसर। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया क्या आप लोग को? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर का। अभी तक दूसरा नंबर सॉल्व किया अपन, है ना। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, है ना। आप लोग, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। चलिए बात करते हैं तीसरा प्रश्न की। प्रश्न अपना तीसरा है 1/√5 प्लस √2। इसे सॉल्व करिए। हरों का परिमेयकरण करना है, इसका क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है ना, हरों का परिमेयकरण करना है ना। चलिए मैंने पहले बताया, जहां प्लस है तो अगर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए तो 1/√5 प्लस है तो यहाँ अभी यहाँ पर प्लस ही चलेगा। गुणांक में जब जाएगा ऊपर तो किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, ये माइनस में चला गया। √5 माइनस √2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका गुणा एक के साथ कर दीजिए, इसका गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे ये प्लस का है, ये माइनस का है। किसका है, ये प्लस का है, माइनस का है। इसका फिर एक, इसका भी एक क्या होता है, फार्मूला होता है। कैसे फार्मूला होता है, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a² माइनस का b²। अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है ना। तो a² b² है, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, मतलब कि √5 हो जाएगा a, माइनस है तो माइनस, √2 हो जाएगा b। कोई दिक्कत, बीच में गुणांक का चिन्ह, कुछ गुणा है ना, ये गुणा का चिन्ह कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। a b बराबर a² प्लस b²। ये 2 से स्क्वायर, ये 2 से ये स्क्वायर कट गया। क्या हुआ, कट गया, कट गया ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, √5 माइनस √2 बचा यहाँ पास। या 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यही बचा यहाँ पास। यस यही बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ये अपना हो गया आंसर ans। बात आई समझ में आप लोग को, बात आई समझ में आप लोग को, क्लियर है। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। चौथा प्रश्न है अपना 1/√7 माइनस 2। 1/√7 - 2। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए फटाक से। बहुत ईजी, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग कर सकते हैं।
या तो आप लोग वीडियो को पहले रोक दीजिए, वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करिए, है ना। जब ना बने तो फिर आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। 1/√7 - 2 गुणे √7 + 2 √7 + 2। कोई दिक्कत? इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए। तो √7 + 2 बटे ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का है। क्या है? माइनस का है और ये किसका है? प्लस का है। चलिए तो फिर √2 फार्मूला का रखिए, ये फार्मूला जो रखा हुआ है प्लस माइनस का, ये फार्मूला रखा है ना, ये फार्मूला इस फार्मूले में आप लोग भी रख दीजिए। तो √7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाले रूट से ये वाला कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 7। एक मिनट है ना, और 1 मिनट थोड़ा सा, है ना। चलिए √7 + 2 ऊपर ये है ना, बटे में अब ये कट चुका है तो क्या बचा? यहाँ पर बचा सिर्फ 7 बचता है, माइनस 2 को 2 बार है, 2 नहीं, कितना हो गया अपना? कितना हो गया? 4 हो गया। कितना होगा? 4 हो गया। तो √7 + 2 बट 7 में से 4 गया तो कितना बचा है पर बच्चों? 3। अपना आंसर है ANS। क्लियर है आप लोग को? तो ये रहा अपना चौथा वाले का आंसर। यानी कि हमने पूरे पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बच्चों। और आप लोग से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए पर बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।